A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your BST teacher. Today we'll be studying reports and reports writing, जिसका हम लोग पहले सिलेबस देख लेंगे, जिसमें सबसे पहले दिया हुआ है कि रिपोर्ट राइटिंग में दैट व्हाट यू नीड टू स्टडी इज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिपोर्ट्स, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट जिसमें स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी, प्राइवेट, पब्लिक, इंफॉर्मेशनल, इंटरप्रिटेटिव, रूटीन, पीरियोडिक, इनका एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ना है ब्रीफली, मतलब उसकी आपको मीनिंग पढ़नी है एंड डिफरेंस बिटवीन पढ़ना है स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी में, प्राइवेट, पब्लिक, इंफॉर्मेशनल, इंटरप्रिटेटिव में 2 2 3 3 सफिशिएंट है। रूटीन, पीरियोडिक और स्पेशल रिपोर्ट्स में और फॉर्मेट आप उसका पढ़ सकते हो, बट रिपोर्ट राइटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, तो ये आपका पूरा हिस्सा था। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द चैप्टर दैट इज चैप्टर 16, रिपोर्ट राइटिंग, जिसमें सबसे पहले वी विल गो फॉर द मीनिंग ऑफ रिपोर्ट्स। क्या लिखा हुआ है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स होता है। हम अगर आपका रिपोर्ट कार्ड भी है तो वो भी क्या है, वो भी एक रिपोर्ट के जैसे ही होता है। कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर एन इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन इज प्रेजेंटेड टू द इंटरेस्टेड पर्सन विद और विदाउट रिकमेंडेशन। स्टूडेंट हो, पूरे साल आपका इवैल्यूएशन होता है, उसके बाद आपको मान लो क्लास 12th में जो मार्कशीट मिलेगी या क्लास 11th में जो आपको रिपोर्ट कार्ड मिला होगा, वो किसका हिस्सा होता है, वो भी रिपोर्ट राइटिंग का ही हिस्सा होता है। बस वैसे ही करके समझो कि कुछ फैक्ट्स है, कुछ ट्रू डेटा है, जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मतलब आपके इवैल्यूएशन या आप एकेडमिक्स और को करिकुलर में कैसे हो उसके बारे में दिया हुआ है। आफ्टर एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, आफ्टर बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे एग्जामिनेशंस, ऑब्जर्वेशंस के बाद उसको बनाया जाता है और इंटरेस्टेड पर्सन को वो दे दिया जाता है। इंटरेस्टेड पर्सन कौन? अगेन आप ही हो। आपके ऊपर एक डेटा इन्वेस्टिगेट हुआ है और आपको ही वो रिपोर्ट वापस कर दी जा रही है, with or without recommendations, whether it is asked, whether it is not asked। ठीक है, मतलब इट्स नॉट स्पेसिफिकली कि भाई ये चीज हमसे पूछी जाए, बट हाँ, विद और विदाउट रिकमेंडेशन। फिर लिखा हुआ है कि ये क्या होता है, ये एक समरी है फैक्ट्स की, फाइंडिंग्स की अबाउट एन एक्टिविटी और इवेंट। कोई भी एक्टिविटी या इवेंट, मान लो कि आपने कोई इवेंट ही हुआ है, उसकी आपको एक रिपोर्ट बनानी है, प्रेजेंटेड टू फैसिलिटेट इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्रेस एंड डिसीजन मेकिंग। उस पर्टिकुलर इवेंट पर कितना काम हुआ है, कितना हमें और करना है, एंड व्हाट आर द बेसिक डिसीजंस जो हमें इसके रिगार्डिंग लेने हैं, वो सब रिपोर्ट राइटिंग का हिस्सा होता है। ओके, तो ये एक स्टेटमेंट है, आप इसमें से कोई भी डेफिनेशन पढ़ सकते हो। फर्स्ट वाली वाज बेटर, जो प्रेजेंट फैक्ट्स से रिलेटेड होता है, रिलेटिंग टू प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, परफॉर्मेंस और जनरल स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर एक आपको डेफिनेशन दी हुई है, इफ यू वांट यू कैन प्रिपेयर इट, एल्स इट इज कंप्लीटली अप टू यू। उसके बाद है कि एक गुड बिजनेस रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए। देखो, रिपोर्ट राइटिंग का ये जितना हिस्सा है, तो इसमें आपने देखा होगा असेंशियल्स ऑफ अ गुड रिपोर्ट नहीं दी है, तो हमने उसको इस टॉपिक से एक्सक्लूड कर दिया है। बट मीनिंग और डेफिनेशन में आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ोगे। समटाइम्स इट कुड बी आस्क्ड इन ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, या किसी भी टाइप ऑफ फिलअप्स हो गए, जैसे भी एमसीक्यूज हो गए, तो उसके लिए ये आपको पढ़ना इज नेसेसरी। फिर इसमें बोला गया है कि एक अच्छी रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, उसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए। जैसे अगर हम आपके रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो आपका मार्क्स उसमें दिया हुआ होता है, तो कुछ फैक्ट्स है ना, ऐसे नहीं, कंटेन्स फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड एक क्लियर, करेक्ट और कोहेरेंट लैंग्वेज में, समझने वाली लैंग्वेज में वो प्रेजेंट होती है वहां पे। फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं बिजनेस रिपोर्ट के। सबसे पहला एक ऑर्डरली डिस्क्रिप्शन है इन राइटिंग, मतलब बहुत ही केयरफुली इसको प्रिपेयर किया जाता है, इन ऑर्डर है। अगर हम मार्क्स की बात करते हैं रिपोर्ट्स में, तो पहले टेस्ट के, उसके बाद एग्जाम्स के, हाफ ईयरलीज के, फिर फाइनल्स के, तो ये एक ऑर्डर में चलता है। ये एक ऑब्जेक्टिव और अनबायस्ड प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स है, डिजाइंड टू प्रेजेंट द ट्रुथ इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, नो मैटर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, बट हाँ, ये एक ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट होती है। इट डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इस पर्सन ने बनाई तो अलग बनेगी, इसने बनाई तो अलग बनेगी, ऐसा नहीं है। फिर इट कंटेन्स फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, किसी भी इवेंट का फैक्ट्स उसमें लिखे हुए होते हैं कि व्हाट हैज हैपेंड, उस प्लेस पे क्या हुआ, क्या उसका रिजल्ट निकला। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें होती है। जैसे यूनियन बजट, अगर हम उसका एग्जांपल लें, तो उसका
जो भी चीजें होती है उसकी एक समरी पूरे यूनियन बजट में आ जाती है, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिपोर्ट ओनली। या कोई इवेंट हुआ है, कोई मान लो एनुअल फंक्शन और समथिंग हुआ है, उसकी आपको कोई रिपोर्ट बनानी है, तो उसमें कितने गेस्ट आए, कौन गेस्ट था, कौन से इवेंट से, आप लिखोगे कौन से इवेंट से तो भी सेम जाएगा, कोई और लिखेगा तो भी वही इवेंट्स के नेम लिखेगा, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिपोर्ट। फिर इट इज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड टू सर्व सम बिजनेस पर्पस, किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, ऐसे ही नहीं उसको बना दिया जाता है, वेरियस फॉर्म्स में होती है, कंटेन्स ओनली फैक्ट्स एंड रिकमेंडेशंस की क्या चीजें हैं, अच्छी या बुरे फैक्ट्स है, और उस पर व्हाट आर योर रिकमेंडेशंस और रिमार्क्स कि आप उसमें क्या सही बताना चाहते हैं। फॉर्मल होती है अपीयरेंस में एंड टाइप में, या फिर समटाइम्स इट कैन बी इनफॉर्मल ऑल्सो। फिर इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हमने प्रॉपर ऑब्जर्वेशन किया है, इंक्वायरी की है, इन्वेस्टिगेट किया है चीजों को लेके, और ये मेमोरेंडम से डिफरेंट होता है। इट इज प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड बाय द राइटर ऑन हिज इनिशिएटिव, पर रिपोर्ट्स जो है वो सुपीरियर्स मांगते हैं तब आप उनको देते हो। मेमोरेंडम जो हम खुद बनाते हैं और सबमिट करते हैं, सुपीरियर्स रिपोर्ट्स को मांगते हैं तब हम उनको सबमिट करते हैं। अ रिपोर्ट इज सबमिटेड बाय लोअर अथॉरिटी टू अ हायर अथॉरिटी, ठीक है। फिर उसे कुछ पर्पसेस और फंक्शंस दिए हुए हैं, ये आपके बेसिक रीडिंग के लिए। इन केस समथिंग कम्स इन लॉन्ग, वैसे आएगा नहीं, बट इसीलिए बस एक सेफर साइड लेकर के सिर्फ इसकी एक बेसिक रीडिंग लगा सकते हो कि ये क्या कंटेन करता है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रखता है मैनेजमेंट के बारे में, ताकि हम उनके जितने भी फंक्शंस हैं उसको कर सके। फिर कुछ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है जो शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, क्रेडिटर्स को चाहिए होती है। इसमें फैक्ट्स और रिजल्ट्स होते हैं, दैट इज कंडक्टेड, और ये जो फैक्ट्स और इंक्वायरी होता है उसी का रिजल्ट होता है जो कंडक्ट किया जाता है इनके बिहाफ पर, ताकि इनको हम डेटा दे सके, इनको डेटा हम प्रोवाइड कर सके। उसके बाद ये देयर इज अ बेसिस फॉर मेजरिंग एग्जीक्यूटिव और डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए इसको बनाया जाता है। जैसे स्टूडेंट्स का एकेडमिक मेजर करने के लिए रिपोर्ट कार्ड बनाया जाता है, अभी मैंने एग्जांपल दिया। सिमिलरली डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस के लिए भी इसको किया जाता है। फिर है, जैसे आप लोग पूछते हो साइंस में कौन हाईएस्ट गया, कॉमर्स में कौन हाईएस्ट गया, ओवरऑल किसके परसेंटेज आए, तो यही हो जाएगा मेरा डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस। इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करेगा कि हाँ, अगर कोई भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं तो उसके कारण ऑर्गेनाइजेशन पर क्या फर्क पड़ रहा है। और लास्ट कहता है कि इट विल मेंटेन कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ हम एक एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं, बताते हैं कि हाँ ये मेरे कंपनी के इतना प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं, और वो कंपनी को आउटर वर्ल्ड से जोड़ता है। फिर इसमें कुछ चीजें आती हैं फॉर्मेट ऑफ अ रिपोर्ट में, इसकी आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। इन केस इट इज आस्क्ड, इन केस, वैसे तो बहुत रेयर केस है इसको पूछने का। फिर इसमें लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, क्या आता है इसमें, कंटेन्स पर्पस एंड नेम ऑफ द रिपोर्ट एंड टर्म्स ऑफ रेफरेंस। फिर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स होती है जिसमें रिपोर्ट्स यूज टू मेक रिपोर्ट रीडेबल एंड यूजफुल, कि क्या मेन हेडिंग्स है उसके बारे में। आप इसको न्यूज़पेपर के तौर पे ले सकते हो कि भाई न्यूज़पेपर में भी क्या निकलता है, कोई भी एक इवेंट हुआ है, या अगर कोई हायर अथॉरिटी डिग्निटरीज, कोई पीएम और समथिंग, समवन हैज कम टू सम प्लेस, तो उसकी एक रिपोर्ट बना करके न्यूज़पेपर में डाली जाती है, उसके जैसे समझ सकते हो। एड्रेस, कि ये किसको एड्रेस किया जा रहा है, कोई स्पेसिफिक बॉडी ऑफ पर्सन है उनको एड्रेस किया जा रहा है। टेबल ऑफ कंटेंट्स, की अगर कोई लेंदी रिपोर्ट है तो टॉपिक्स और चैप्टर्स अलोंग विद द पेज नंबर्स जो होते हैं वो उसमें लिखे जाते हैं। फाइंडिंग्स, दिस पार्ट ऑफ रिपोर्ट जो है वो कंटेन करती है जो भी आपके फाइंडिंग्स है अलोंग विद टेबल्स, चार्ट्स और फिगर्स, जितना भी डेटा है उसमें कलेक्ट होता है। आपने अपनी इकोनॉमिक्स की बुक्स में देखा होगा कई सारा डेटाज है जो कलेक्टेड है, नीचे उसमें सोर्स लिखा होगा इकोनॉमिक सर्वे करके। ओके, तो ये भी क्या होता है, ये भी रिपोर्ट का ही हिस्सा होता है, ये जो चार्ट्स, टेबल्स, फाइंडिंग्स बनती है। फिर उस पर रिकमेंडेशंस, कोई कंक्लूजन्स या फिर सजेशंस जो आप अपने लेवल पर देना चाहते हो। समरी, एंड इवेंचुअली आप उसको इंटरप्रेट करते हो कि भाई ये हमको ये चीजें हमको समझ में आई हैं। अपेंडिक्स, उसका स्टैटिस्टिकल डेटा, ग्राफ्स, टेबल्स हो जाते हैं। लिस्ट ऑफ पीपल जिन्होंने उसको विटनेस किया है, मतलब
देखा है या उनका वो रिस्पोंडेंट्स हो जाते हैं। एंड इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स यू कि एक्सप्लेन एंड सपोर्ट द कंटेंट्स एंड कंक्लूजन्स ऑफ द रिपोर्ट, कि ये जो हमने रिपोर्ट है इस पर ये हमने कंक्लूजन निकाला है और ये इस बेसिस पे है कि ये जो रिस्पोंडेंट्स हैं या ये जिन्होंने रिस्पॉन्स दिया उन्होंने इतना दिया है, ठीक है। फिर सिग्नेचर और डेट, जो भी पर्सन है रिपोर्टर उसके सिग्नेचर और डेट्स होती है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला इसमें दिया हुआ है रूटीन और पीरियोडिक रिपोर्ट। तो क्या बोला गया है कि ये जो रिपोर्ट्स होती है ये रेगुलर इंटरवल्स में प्रिपेयर की जाती हैं इन द रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस। आपसे डैश करके पूछा जाएगा, डैश रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स इन द रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस। तो आपको रूटीन या फिर पीरियोडिक रिपोर्ट्स उसमें मेंशन करना होगा। ये जो रिपोर्ट्स है इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है विदाउट एनी ओपिनियन और रिकमेंडेशन। आप उसमें अपने बारे में या अपने कंक्लूजन्स, अपने सजेशंस उसमें नहीं देते हो। एज आइटम्स और फैक्ट जो है वो रेपिटेटिव या रिकरिंग होते हैं। ये मैं सारा पढ़ रही हूँ क्योंकि इसमें से कुछ भी पूछ लिया जाएगा। ये जो रिपोर्ट्स होती है दे आर प्रिपेयर्ड बाय फाइलिंग इन प्रिंटेड फॉर्म्स, कि ये इसको हम प्रिंटेबल फॉर्म्स में पूरा बनाते हैं। क्योंकि वो रेपिटेटिव नेचर का होता है, बार बार सेम चीजें सिर्फ डेटा चेंज करके कर दी जाती हैं। रूटीन या पेरियोडिकल रिपोर्ट जो होता है उनका एक स्टैंडर्ड लेआउट होता है, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। इसको हम लोग हफ्ते में, 2 हफ्ते में, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, 3-3 महीने में, हाफ ऑफ ईयर में या फिर पूरे साल में करते हैं। मतलब ये उसका फ्रीक्वेंसी होता है। मंथली रिपोर्ट्स मान लो सेल्स पर आई हैं, वीकली प्रोडक्शन रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स जो हैं ये इसके एग्जांपल हैं, तो इसको आप पढ़ सकते हो। अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है रूटीन रिपोर्ट्स के बारे में तो ये वाला पॉइंट आप इसमें मेंशन करोगे। ओके, रेगुलर मींस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं ये। और अगर कोई रिपोर्ट है दैट इज सबमिटेड बाय द ब्रांच ऑफ अ कंपनी टू द हेड ऑफिस एवरी मंथ रिगार्डिंग द वर्किंग एंड प्रोग्रेस ऑफ द ब्रांच, ये एक पीरियोडिक रिपोर्ट कहलाई जाएगी। कि मतलब वट एवर इज द वर्किंग एंड प्रोग्रेस ऑफ द ब्रांच, उसके बारे में हर हफ्ते, हर महीने एक रिपोर्ट जाती है कंपनी द्वारा टू द हेड ऑफिस, वो हमारी रेगुलर रिपोर्ट्स में या फिर रूटीन रिपोर्ट्स में आता है। अब आता है स्पेशल रिपोर्ट्स, जो किसी स्पेसिफिक इवेंट को कवर करने के लिए की जाती है, वो रेगुलर बेसिस पर उसको करना जरूरी नहीं है। इसके लिए एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन या फिर सर्वे किया जाता है। सर्वे यू ऑल नो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन किसी भी प्रकार की छानबीन की जाती है। स्पेशल रिपोर्ट जो है वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं, ना कि सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बट रिकमेंडेशंस भी करते हैं। मतलब आप ये समझाए कि जो रूटीन रिपोर्ट्स हैं उसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन तो आता है, उसमें सजेशंस या फिर रिकमेंडेशंस नहीं आता है। प्लीज इस चीज को याद रखना, ठीक है। बट स्पेशल रिपोर्ट्स में रिकमेंडेशंस भी आते हैं कि अगर ये इशू है तो उसके लिए ये हम इस पर सजेशन दे रहे हैं, आपका रिमार्क स्पेशल रिपोर्ट में आएगा। स्पेशल रिपोर्ट ऑन फायर, जैसे अब इसका भी आप एग्जांपल ले सकते हो। आपका जो रिपोर्ट कार्ड बनता है उसमें लास्ट में लिखा होता है एक रिमार्क वाला ऑप्शन, और रिमार्क में लिखा होता है, बड़ी सुंदर सुंदर सी चीजें होती हैं, दैट द पर्सन इज वेरी सिंसियर, कीप इट अप, डू वेल, और ही हैज इम्प्रूव्ड फ्रॉम हाफ ईयरलीज टू एनुअल्स। तो ये जितने भी रिमार्क्स होते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट में जाएंगे। आपके जो फर्स्ट वाला पार्ट है दैट इज रूटीन रिपोर्ट्स, उसमें नहीं जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट एक फैक्ट्री, जैसे मान लो कोई फायर है फैक्ट्री में, या फिर कोई नया प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है न्यू प्लांट के लिए, एक रिपोर्ट फॉर इंक्रीजिंग द लेबर टर्नओवर, रिपोर्ट फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ फैक्ट्री, ये सब इसके एग्जांपल्स होते हैं। दिस यू नीड टू प्रिपेयर। ये जो रिपोर्ट्स होती हैं ये मैनेजरियल डिसीजन को फैसिलिटेट करने के लिए बनाई जाती हैं। अब आती है नेक्स्ट वन, मेरी इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट। presented presents the data that is collected and observed, एक organized form में इसको किया जाता है। इसमें भी conclusions या recommendations नहीं होते हैं, बट ये situation को describe कर देता है as it is and not as it should be।
प्रॉब्लम या इशू या इवेंट को डिस्क्राइब कर देता है, बट उसमें रूटीन रिपोर्ट्स रेगुलर जाएंगी। इंफॉर्मेशनल में बोला गया है कि कुछ हुआ है और उस पे हमने बस जैसा था एज इट इज उसको बना करके दे दिया, हमने अपना ज्ञान बांट दिया हमने अपना, बट उसके अलावा उस पे हमने कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं दिए। जैसे मान लो कि एक रिपोर्ट बनाई गई है कंटेनिंग डेटा ऑन द डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस ऑफ अ बैंक्स ब्रांच एट द एंड ऑफ द ईयर, ये एक इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट कहलाई जाती है। फिर आता है इंटरप्रिटेटिव रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट्स होती है इसमें फैक्ट्स होते हैं, not only contains facts but also interpretation of conclusions। अब informational और interpretative में difference आपको समझ में आना चाहिए कि उसमें informational में again as it is उसमें चीजें होती हैं और सब घुमा फिरा करके वही चीजें बता रहा है। फिर it may contain recommendations of or action if reasons for unsatisfactory position of advances and deposits and suggestions for improvement of the person are included in informational, the above the report would become an interpretative report। क्या बोला गया है कि अगर पहले तो हमने ये बता दिया कि भाई मेरे ब्रांच में मेरी कंपनी में इतने एडवांसेस या डिपॉजिट्स हैं, वो आ जाएगा मेरा इंफॉर्मेशनल में। और अगर वो चीजें जो डिपॉजिट्स हैं वो कम है, उसके कारण जो रीजंस है मैंने दे दिए हैं कि क्यों ऐसा है, तो वो आ जाता है मेरा इंटरप्रिटेटिव रिपोर्ट में, जहां हम अपने पर्सनल रिमार्क्स जो हैं वो शो कर रहे हैं। ओके, उसके बाद है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में अगर कोई रिपोर्ट है तो दैट इज जो कि किसी लॉ द्वारा बनाई गई है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट द्वारा द पर्सन हैज टू प्रिपेयर सेवरल रिपोर्ट्स जो कि कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में ही जाती हैं। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट हो गया, ऑडिटर्स रिपोर्ट हो गया, डायरेक्टर्स रिपोर्ट हो गया, ये सारी चीजें किसका हिस्सा होती हैं? स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। एंड दे आर द वंस जो स्पेसिफिकली फॉर्मल नेचर की होती हैं। आपको दो दो चीजों के डिफरेंस पढ़ने, रूटीन और स्पेशल, इंटरप्रिटेटिव एंड इंफॉर्मेशनल, स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी। जिसमें नॉन स्टैट्यूटरी आपसे ये बोलता है दैट इट इज प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड टू मैनेजमेंट टू फैसिलिटेट प्लानिंग एंड कंट्रोल। पर ये रूटीन और स्पेशल नेचर का हो सकता है, ये कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट नहीं है जो हम किसी फॉर्मेट में ही भेजें, प्रिस्क्राइब्ड नहीं है एनी अंडर लॉ, तो इसीलिए ये इनफॉर्मल नेचर की होती है। आपका काम इसमें क्या है? टेबल बनाओ और ये जितनी भी चीजें हैं उसमें ऐसे करके मेंशन कर लो, ठीक है। फिर ये एग्जाम्पल यू कैन राइट कि जो भी रूटीन रिपोर्ट्स होती है वो मेरी नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है, क्योंकि हम उसको हर महीने बना रहे हैं। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होती है वो स्पेशल रिपोर्ट के हिस्से में आती है, क्योंकि हम उसमें अपने रिकमेंडेशंस भी दे रहे होते हैं और वो कोई स्पेसिफिक इवेंट के लिए होती है। फिर आती है मेरी प्राइवेट रिपोर्ट, दैट इज कॉन्फिडेंशियल इन नेचर और किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल द्वारा के लिए ही बनी होती है। इसके जो कंटेंट्स होते हैं वो डिस्क्लोज दिखाए नहीं जाते हैं, पब्लिक नहीं किए जाते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव जो है कंपनी का, दे में अपॉइंट अ मर्चेंट बैंकर टू एग्जामिन एंड वैल्यू द बिजनेस ऑफ अनदर फर्म विच इज द चीफ एग्जीक्यूटिव इज थिंकिंग टू टेक ओवर। मतलब इसमें क्या बोला गया कि एक चीफ सीईओ है कंपनी का, वो एक मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करता है सो दैट वो अगले बिजनेस की वैल्यू को जज कर सके, एग्जामिन कर सके उस कंपनी की वैल्यू को जिसको वो टेक ओवर करना चाह रहा है। तो इसके लिए एक रिपोर्ट वो बनाएगा मर्चेंट बैंकर, और वो होती है प्राइवेट रिपोर्ट जो इस कंपनी के सीईओ को एड्रेस होगी, मतलब ये उसी के लिए ही बनती है, ठीक है। फिर आता है मेरा पब्लिक रिपोर्ट। पब्लिक रिपोर्ट क्या कहता है कि इट इज मेड पब्लिक और डिस्क्लोज्ड टू द पब्लिक। फिर ये जो रिपोर्ट्स होती हैं ये पे कमीशन द्वारा, दैट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सजेस्ट वेजेस एंड सैलरी स्केल्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, वो एक पब्लिक रिपोर्ट होती है। मतलब अगर कोई रिपोर्ट है दैट इज सबमिटेड एंड इट इज डिस्क्लोज्ड टू द पब्लिक इन जनरल, उसको हम लोग पब्लिक रिपोर्ट कहते हैं। फिर सबसे लास्ट आता है दैट इज स्पेशल रिपोर्ट्स। अगेन एक ये मतलब इट इज सबमिटेड बाय द कमिटी
और कमीशन विच इज अपॉइंटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, कोई एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर हमने कोई रिपोर्ट्स बनाई हैं तो उसको हम लोग स्पेशल रिपोर्ट्स में कंसिडर करेंगे। ओके ये भी स्पेशल रिपोर्ट्स का हिस्सा है, अगर आ जाता है एग्जाम्पल में तो यही वाला क्वेश्चन में आएगा तो यही वाला यू विल मेंशन, ठीक है। बट अगर डैश करके पूछा गया है तो फिर इसको भी कंसिडर कर सकते हो, बट इट्स ओके। रुको एक मिनट, देखिए हम सिलेबस देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है इंफॉर्मेशनल स्पेशल रिपोर्ट्स, रूटीन पीरियोडिक और स्पेशल रिपोर्ट्स। तो रूटीन और पीरियोडिक और स्पेशल रिपोर्ट्स के बीच में ही डिफरेंस आपको पढ़ना है। लास्ट वाला यू कैन स्किप, बट रीड कर लो उसको, इन केस आपसे डैश करके या एमसीक्यू फॉर्म में पूछ लिया जाता है तो आपको ये पता चलना चाहिए कि दीज आर द रिपोर्ट्स दैट आर सबमिटेड बाय द कमिटी और कमीशन विच इज अपॉइंटेड। कोई एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही कोई रिपोर्ट, कोई एक कमिटी बिठाई गई है और वही अगर रिपोर्ट बना रही है तो वो मेरे स्पेशल रिपोर्ट्स का हिस्सा होती हैं, ये रेगुलर रिपोर्ट्स नहीं होती हैं। बात वही है, उन्होंने बस क्या कर दिया है, एक एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने एक और हेडिंग को एड अप कर दिया है जिसमें उन्होंने स्पेशल रिपोर्ट्स की बात की है। ठीक है, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, इसको पढ़ लो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं है जिस हिसाब से तुम लोग का पूरा सिलेबस है, बट इट इज गुड, कीप प्रिपेयरिंग, रेस्ट विल बी डन obviously today itself. So keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.